काल के अनंत प्रवाह में जब युग अपनी करवट बदल रहे थे और धर्म की परिभाषाएं धुंधली पड़ने लगी थी, तब पृथ्वी के गर्भ से जन्मी एक शक्ति ने तीनों लोकों को अपने आतंक से कंपा दिया था। ये शक्ति थी नरकासुर, प्रागज्योतिषपुर का अजय सम्राट, जिसके नाम में ही नरक की प्रतिध्वनि थी। वह भौमासुर का पुत्र था, पृथ्वी का अंश, और उसकी रगों में धरती की आदिम, अनियंत्रित और प्रचंड ऊर्जा बहती थी। उसकी भुजाओं में पर्वतों को चूर्ण करने का बल था और उसकी आंखों में ज्वालामुखी की धधकती हुई ज्वाला। प्रागज्योतिषपुर, जो कभी ज्योतिष और ज्ञान का केंद्र हुआ करता था, अब उसके शासन में लोहे की गंध, सूखे हुए रक्त के धब्बों और असहाय चीखों से सना एक विशाल दुर्ग बन चुका था। नगर के ऊपर आकाश भी मानो भय से स्याह रहता था, जहां सूर्य की किरणें भी प्रवेश करने से कांपती थीं। नरकासुर का अहंकार उसकी शक्ति से भी विशाल था। उसने सहस्त्रों वर्षों तक हिमालय की दुर्गम कंदराओं में ऐसी कठोर तपस्या की थी, जिसे देखकर स्वयं देव और दानव भी सिहर उठते थे। उसने एक पैर पर खड़े होकर केवल वायु का भक्षण करते हुए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को तपाया था। उसकी साधना की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसके शरीर के चारों ओर एक ऊर्जा का कवच बन गया था। अंततः उसकी अविचल निष्ठा से विवश होकर चतुर्मुख ब्रह्मा को उसके समक्ष प्रकट होना ही पड़ा। नरकासुर ने उनके चरणों में गिरकर अमरता का वरदान मांगा, किंतु ब्रह्मा ने सृष्टि के नियम की विवशता बताते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। तब उस धूर्त असुर ने एक क्षण सोचा और फिर एक ऐसी युक्ति निकाली जो उसे अमरता के समान ही प्रतीत हुई। उसने कहा, हे पितामह, यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो मुझे ये वरदान दे कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से हो। यह कहते हुए उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान तैर गई। वह जानता था कि इस सृष्टि में कोई भी अबला, कोई भी स्त्री उसके प्रचंड बल के सामने एक क्षण भी नहीं टिक सकती। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। उस दिन नरकासुर केवल एक राजा नहीं रहा, वह स्वयं को विधाता का प्रतिरूप मान बैठा। उसका मानना था कि यह वरदान उसकी मृत्यु का नहीं, अपितु उसकी अजेयता का स्थायी प्रमाण पत्र है। वरदान की शक्ति से मदांध होकर उसने अपनी आसुरी वृत्तियों को खुली छूट दे दी। उसकी पहली दृष्टि देवों के साम्राज्य स्वर्ग पर पड़ी। अमरावती की स्वर्णिम आभा, नंदनवन की दिव्य सुगंध और देवों का ऐश्वर्य उसे अपने अधिकार में चाहिए था। उसने अपनी सेना को संगठित किया, जिसमें मायावी राक्षस, विकराल दैत्य और पाताल के क्रूर असुर सम्मिलित थे। जब उसकी सेना ने स्वर्ग की सीमाओं पर आक्रमण किया तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो एक काली आंधी ने सुनहरे बादलों को निगल लिया हो। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर आरूढ़ होकर हाथों में वज्र लिए देवसेना का नेतृत्व करने आए। घमासान युद्ध छिड़ गया। आकाश दिव्य अस्त्रों की बिजली से कौंधने लगा। वज्र की कड़क, गदाओं की टक्कर और तलवारों की खनक से दिशाएं गूंज उठीं। परंतु नरकासुर की शक्ति के समक्ष देवता एक एक कर परास्त होने लगे। उसने अपनी गदा के एक ही प्रहार से ऐरावत को मूर्छित कर दिया और इंद्र को देव सिंहासन से खींचकर भूमि पर पटक दिया। देवताओं का तेज और गौरव उसी क्षण धूल में मिल गया। स्वर्ग में त्राहिमाम मच गया। अप्सराएं भय से कांपने लगी और गंधर्वों का संगीत विलाप में बदल गया। इंद्र को पराजित करना उसके अहंकार की तुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं था। उसकी कुदृष्टि देवमाता अदिति पर पड़ी, जिनके कानों में सूर्य के तेज से भी अधिक प्रकाशमान दिव्य कुंडल झिलमिला रहे थे। वे कुंडल वरुण देव के प्रतीक थे और देवलोक की प्रतिष्ठा का चिन्ह थे। नरकासुर ने बलपूर्वक देवमाता को अपमानित किया और उनके कानों से वे दिव्य कुंडल छीन लिए। अदिति की आंखों से बहते हुए अश्रु स्वर्ग की पराजय और अपमान की गाथा कह रहे थे। उन कुंडलों को अपनी विजयपताका की तरह धारण कर वह अट्टहास करता हुआ प्रागज्योतिषपुर लौट आया। स्वर्ग अब श्रीहीन और भयभीत था, एक ऐसा विजित प्रदेश जहां हर क्षण नरकासुर के पुनः आक्रमण का भय व्याप्त रहता था। स्वर्ग को जीतने के पश्चात उसने अपना ध्यान पृथ्वी की ओर केंद्रित किया। उसने देखा कि ऋषि मुनि वनों में यज्ञ और अनुष्ठान करके ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहे थे, एक ऐसी ऊर्जा जो उसकी तामसिक शक्ति के प्रतिकूल थी। उसने अपनी राक्षस टुकड़ियों को आदेश दिया कि पृथ्वी पर कहीं भी कोई यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित न रहने पाए। उसके दैत्य वनों में फैल गए। वे हवन कुंडों में अपवित्र वस्तुएं फेंकते, ऋषियों की दाढ़ियां नोचते, उनके आश्रमों को जला देते और वेदों की पांडुलिपियों को फाड़कर पैरों तले रौंद देते। पृथ्वी पर धर्म का संतुलन बिगड़ने लगा। मानवता भय के अंधकार में जीने लगी।
राजाओं ने उसके भय से अपनी राजकुमारियों को छिपाना आरंभ कर दिया, क्योंकि नरकासुर की वासना दृष्टि अब पृथ्वी की सबसे सुंदर कन्याओं पर थी। उसकी क्रूरता और वासना की पराकाष्ठा तब हुई जब उसने देव, गंधर्व, सिद्ध और मानव राजाओं की 16,000 से अधिक कन्याओं का अपहरण करना आरंभ किया। ये साधारण कन्याएं नहीं थीं, वे अपने अपने कुलों की प्रतिष्ठा, कला और दिव्यता की प्रतीक थीं। उसने अपने मायावी दूतों को चारों दिशाओं में भेजा, जिन्होंने बल, छल और कपट से इन सभी कन्याओं का अपहरण कर लिया। किसी को उसके विवाह मंडप से उठाया गया तो किसी को उसके पूजा गृह से। उनके पिताओं और भाइयों ने जब प्रतिरोध करने का प्रयास किया तो उन्हें निर्दयता से मार डाला गया। इन 16,000 कन्याओं को लाकर उसने प्रागज्योतिषपुर के एक विशाल और अभेद्य कारागार में बंदी बना दिया। यह कारागार मात्र पत्थरों की इमारत नहीं थी, बल्कि यह निराशा का एक जीता जागता स्मारक था। वहाँ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, जिन पर सूर्य का प्रकाश भी कभी कभार ही पहुँचता था। उन कन्याओं के लिए दिन और रात का भेद समाप्त हो चुका था। उनकी आंखों से आशा की अंतिम किरण भी बुझ चुकी थी। वे सभी एक दूसरे के दुख में मौन रहकर अपने भाग्य को कोसती थीं, यह जानते हुए कि इस दानव के चंगुल से उन्हें मुक्त कराने वाला कोई नहीं है। इस प्रकार तीनों लोकों में नरकासुर का आतंक एक भयावह सत्य बन चुका था। स्वर्ग अपनी दिव्यता खो चुका था, पृथ्वी पर धर्म सिसक रहा था और पाताल में उसके नाम से हाहाकार मचा हुआ था। उसका साम्राज्य अंधकार का प्रतीक बन गया था, एक ऐसा केंद्र जहां से निराशा, भय और अधर्म की लहरें उठकर समूचे ब्रह्मांड को ग्रस रही थीं। देवता शक्तिहीन हो चुके थे, मानवता भयभीत थी और सृष्टि का संतुलन पूरी तरह से चरमरा गया था। सभी की आंखें उस परम शक्ति की ओर लगी थीं, जो इस असहनीय अंधकार को चीरकर आशा का एक नया सूर्योदय कर सके। ब्रह्मांड अपनी रक्षा के लिए एक मौन पुकार कर रहा था, एक ऐसी पुकार जो उस महाशक्ति के कानों तक पहुंचने की प्रतीक्षा में थी, जिसके विधान में ही धर्म की पुनर्स्थापना निहित थी। नरकासुर अपने अजेय होने के भ्रम में यह भूल चुका था कि जब अधर्म अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो नियति स्वयं एक स्त्री के कोमल हाथों में ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र थमा देती है। नरकासुर के अधर्म का घड़ा जब पाप से लबालब भरकर छलकने लगा तो उसकी छींटे ब्रह्मांड के हर कोने तक पहुंची। उसके अत्याचारों की प्रतिध्वनि, जो पर्वतों से टकराकर और भी भयावह हो जाती थी, अंततः देवलोक की सूनी वीथियों को पार करती हुई उस हताश और पराजित देवराज इंद्र के कानों तक पहुंची, जो अपने श्रीहीन सिंहासन पर मौन बैठे थे। हर क्षण उन्हें देवमाता अदिति की अपमानित आंखें और उन 16,000 कन्याओं की दबी हुई सिसकियां कचोटती रहती थीं। जब सहनशीलता की सारी सीमाएं टूट गईं और कोई अन्य उपाय न सूझा, तब इंद्र ने अंतिम आशा के साथ द्वारका की ओर देखने का निश्चय किया। उन्होंने अपने जर्जर रथ को जुतवाया और उस नगरी की ओर चल पड़े जहां धर्म स्वयं मनुष्य रूप में निवास करता था, जहां ब्रह्मांड के स्वामी अपनी लीलाओं से सृष्टि का संचालन कर रहे थे। जब इंद्र द्वारका की सुधर्मा सभा में पहुंचे तो उनका स्वरूप देखकर समस्त यादवगण स्तब्ध रह गए। यह वह देवराज इंद्र नहीं थे जिनके मस्तक पर सहस्रों सूर्यों के तेज वाला मुकुट होता था और जिनके अधरों पर विजय का आत्मविश्वास। यह एक पराजित, अपमानित और हताश राजा थे। उनका मुकुट झुका हुआ था, उनके दिव्य वस्त्रों की चमक फीकी पड़ चुकी थी और उनकी आंखों में याचना का भाव था। उन्होंने कांपते हुए स्वरों में नरकासुर के संपूर्ण अत्याचारों की गाथा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सुनाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार स्वर्ग पर अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो गया है, किस प्रकार देवमाता का अपमान हुआ और किस प्रकार 16,000 निर्दोष कन्याएं एक दानव की कैद में तिल तिल कर मर रही हैं। सभा में एक भारी चुप्पी छा गई। प्रत्येक योद्धा की भुजाएं क्रोध से फड़कने लगी, किंतु सबकी दृष्टि केवल उस शांत सौम्य मुखमंडल पर टिकी थी, जो सृष्टि के हर स्पंदन को अपने भीतर समाये हुए था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूरी बात धैर्यपूर्वक सुनी। उनके मुख पर न तो क्रोध का कोई चिन्ह था, न ही आश्चर्य का। वे तो त्रिकालदर्शी थे, उनसे कुछ भी छिपा नहीं था। वे जानते थे कि यह घटनाक्रम सृष्टि के एक बड़े विधान का हिस्सा है। उन्होंने अपनी मेघ गंभीर वाणी में इंद्र को सांत्वना दी। हे देवराज, व्यथित न हो। धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश ही मेरा कर्तव्य है। नरकासुर का अंत अब निश्चित है। आप देवलोक लौटकर निर्भय हो जाए। मैं आपको अभयदान देता हूँ कि पृथ्वी को इस भार से शीघ्र ही मुक्त किया जाएगा। कृष्ण के ये शब्द मात्र आश्वासन नहीं थे,
वे स्वयं नियति का आदेश थे। उन्हें सुनकर इंद्र के मुरझाए हुए मुख पर आशा की एक क्षीण रेखा खिंच गई। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और एक नई ऊर्जा के साथ देवलोक लौट गए, ये जानते हुए कि अब नरकासुर के पापों का लेखा जोखा होने का समय आ गया है। यह समाचार और सभा का वृत्तांत द्वारका के अंतःपुर में भी पहुंचा। रानियों ने जब यह सुना तो उनके मन में भी उस असुर के प्रति घृणा उत्पन्न हुई, किंतु वे ये मानकर आश्वस्त थीं कि उनके स्वामी इस समस्या का समाधान कर ही देंगे। परंतु इस कथा में एक अप्रत्याशित और निर्णायक मोड़ तब आया जब यह समाचार देवी सत्यभामा के कानों तक पहुंचा। सत्यभामा, जो केवल द्वारका की एक पटरानी और सत्राजित की पुत्री ही नहीं थी, वे स्वयं पृथ्वी देवी, भूदेवी की अवतार थीं। उनके भीतर धरती का धैर्य, उसकी सहनशीलता और उसका प्रलयंकारी क्रोध तीनों ही विद्यमान थे। वे एक असाधारण वीरांगना थीं, जिन्होंने शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुणता प्राप्त की थी। उनकी सुंदरता जितनी अलौकिक थी, उनका पराक्रम भी उतना ही अद्वितीय था। जब सत्यभामा ने नरकासुर के अत्याचारों की पूरी कहानी सुनी तो उनके भीतर कुछ बदलने लगा। प्रारंभ में ये केवल एक समाचार था, किंतु जैसे जैसे विवरण उनके मन में उतरते गए, उनके भीतर एक आदिम शक्ति जागृत होने लगी। नरकासुर, जो भौमासुर का पुत्र था, एक तरह से पृथ्वी का ही पौत्र था। उसके अत्याचार पृथ्वी के अपने ही अंश द्वारा किया गया विद्रोह था। यह एक ऐसा घाव था जो भूदेवी के अवतार के रूप में सत्यभामा अपने हृदय में अनुभव कर रही थीं। जब उन्होंने सुना कि देवमाता अदिति, जो स्वयं ब्रह्मांड की जननी का प्रतीक हैं, के कुंडल छीन लिए गए, तो उन्हें यह समस्त नारी जाति का अपमान प्रतीत हुआ। यह स्त्री के गौरव पर किया गया एक सीधा प्रहार था। किंतु उनके क्रोध की अग्नि उस समय ज्वाला बन गई जब उन्होंने उन 16,000 कन्याओं के बंदी बनाए जाने का वृत्तांत सुना। उनकी कल्पना ने उस भयावह कारागार का चित्र खींच दिया, अंधकार में डूबी, आशाहीन, भयभीत आंखें, जो हर क्षण अपनी अस्मिता और प्राणों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थीं। सत्यभामा ने अनुभव किया कि उन सभी कन्याओं की पीड़ा उनके स्वयं के भीतर गूंज रही है। उनका हृदय करुणा और क्रोध के मिश्रित भाव से भर गया। वे सोचने लगी, क्या एक स्त्री का भाग्य केवल अत्याचार सहना और अपनी रक्षा के लिए किसी पुरुष की प्रतीक्षा करना ही है? क्या हमारे हाथों में इतनी शक्ति नहीं कि हम अपने सम्मान पर उठने वाले हाथों को तोड़कर फेंक सकें? उसी क्षण उनके भीतर की रानी नेपथ्य में चली गई और एक योद्धा ने उसका स्थान ले लिया। उनके कोमल मुख पर एक कठोर संकल्प की दृढ़ता आ गई। उनकी आंखों में आंसुओं के स्थान पर अंगारे दहकने लगे। उन्होंने अपने रेशमी वस्त्रों को देखा और उन्हें वे बंधन प्रतीत हुए। उन्होंने अपने आभूषणों को देखा और वे उन्हें बेड़िया लगी। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे इस युद्ध में केवल एक मूक दर्शक बनकर नहीं रहेंगी। वे स्वयं युद्ध भूमि में उतरेंगी, अपने हाथों से उस अधर्मी का संहार करेंगी और उन सभी कन्याओं को मुक्त कराएंगी। यह केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, यह उनके अस्तित्व का आह्वान था। यह भूदेवी का अपने उस पुत्र को दंड देने का संकल्प था जिसने अपनी माँ की छाती पर ही अधर्म की फसल उगाई थी। अपने इस अदम्य निश्चय के साथ वे भगवान श्री कृष्ण के कक्ष की ओर चल पड़ी। उनके चलने की गति में अब रानी की नजाकत नहीं, बल्कि एक सेनापति की दृढ़ता थी। कृष्ण, जो अपनी योगमाया में स्थित थे, ने सत्यभामा को आते देखा और उनके मन के प्रत्येक विचार को पढ़ लिया। वे जानते थे कि भूदेवी अब अपने वास्तविक स्वरूप में जागृत हो चुकी हैं और नरकासुर के अंत की पटकथा लिखी जा चुकी है। सत्यभामा ने कृष्ण के समक्ष खड़े होकर बिना किसी भूमिका के अपने दृढ़ स्वर में कहा, हे स्वामी, मैंने सुना है कि आप प्राग ज्योतिषपुर पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ प्रिय, अधर्म का नाश आवश्यक है। सत्यभामा की आवाज और भी दृढ़ हो गई। तो मैं भी आपके साथ इस युद्ध में चलूंगी। मैं अपनी आंखों से उस दानव का अंत देखना चाहती हूँ जिसने स्त्री जाति को इतना अपमानित किया है। मैं उन 16,000 कन्याओं की मुक्ति की साक्षी बनना चाहती हूँ। कृष्ण के अधरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। यह मुस्कान उनके पराक्रम और उनके अवतार के रहस्य को जानने की थी। वे जानते थे कि नरकासुर को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से ही हो सकती है। वह यह भी जानते थे कि सत्यभामा कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि वही शक्ति है जो इस वरदान को खलीभूत करने के लिए अवतरित हुई है। उन्होंने सत्यभामा की आंखों में झांका और उन्हें वहां अपनी पत्नी नहीं,
बल्कि रणचंडी का स्वरूप दिखाई दिया। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, देवी, जैसा आप चाहें, आपकी इच्छा ही मेरे लिए आदेश है। आप युद्ध के लिए तैयार हो जाए, हम शीघ्र ही प्रस्थान करेंगे। यह अनुमति मिलते ही सत्यभामा के शरीर में एक विद्युत तरंग सी दौड़ गई। वे अपने कक्ष में लौटीं और अपनी दासियों को एक ओर करके स्वयं सज्जित होने लगी। उन्होंने अपने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर दिया और लोहे का सुदृढ़ कवच धारण किया। उन्होंने अपनी कमर में अपनी प्रिय तलवार बांधी, अपने केशों को कसकर एक जूड़े में बांध लिया और मस्तक पर एक योद्धा का शिरस्त्राण पहन लिया। जब वे तैयार होकर कृष्ण के समक्ष आईं, तो उनका रूप देखकर स्वयं कृष्ण भी एक क्षण के लिए मोहित हो गए। यह सौंदर्य और शौर्य का एक अभूतपूर्व संगम था। उधर कृष्ण ने भी अपने दिव्य आयुधों का स्मरण किया। सुदर्शन चक्र उनकी तर्जनी पर आकर स्थापित हो गया, कौमुद की गदा उनके हाथ में आ गई और शार्ंग धनुष उनके कंधे पर सुशोभित हो गया। जब दोनों पूर्ण रूप से तैयार हो गए, तब कृष्ण ने अपने प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ का आह्वान किया। उनका मानसिक संदेश पाते ही आकाश में एक तीव्र गड़गड़ाहट हुई और क्षण भर में ही स्वर्ण के समान कांति वाले विशाल गरुड़ उनके समक्ष उपस्थित हो गए। उनकी गति वायु से भी तीव्र थी और उनके पंखों की फड़फड़ाहट से द्वारका के ऊपर के बादल छिन्न भिन्न हो गए। श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ हुए। गरुड़ ने एक तीव्र हुंकार भरी और आकाश की ओर उड़ान भर दी। नीचे द्वारका नगरी एक छोटे से बिंदु में परिवर्तित होती जा रही थी। वे दोनों उस अंधकार के साम्राज्य प्राग ज्योतिषपुर की ओर बढ़ रहे थे, जहां अधर्म अपने चरम पर था। यह यात्रा केवल दो व्यक्तियों की यात्रा नहीं थी। ये धर्म की स्थापना और नारी शक्ति के सम्मान की पुनः स्थापना की यात्रा थी। किसी को ये ज्ञात नहीं था, यहाँ तक कि स्वयं सत्यभामा को भी नहीं, कि यह यात्रा एक ऐसी प्राचीन भविष्यवाणी को पूर्ण करने वाली है जो नरकासुर के अंत का कारण बनेगी और इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगी, जहाँ एक स्त्री का संकल्प तीनों लोकों पर छाए अंधकार को मिटा देगा। गरुड़ के पंखों की अविराम गति ने समय और दूरी को संकुचित कर दिया था। द्वारका की स्वर्ण नगरी बहुत पीछे छूट चुकी थी और अब वे उस भूभाग के ऊपर से उड़ रहे थे जहां पृथ्वी का सौंदर्य समाप्त हो जाता था और नरकासुर के साम्राज्य की काली सीमा आरंभ होती थी। जैसे जैसे वे प्राग ज्योतिषपुर के निकट पहुंच रहे थे, वायुमंडल में एक असहनीय भारीपन और घनघोर तामसिक ऊर्जा का अनुभव होने लगा। आकाश का नीला रंग एक रुग्ण मटमैले भूरे रंग में परिवर्तित हो गया था, जैसे किसी विशाल चिता का धुआं अनंत काल से वहां एकत्रित हो रहा हो। नीचे धरती पर हरियाली का कोई चिन्ह शेष नहीं था। भूमि काली और झुलसी हुई थी, जैसे किसी दैत्य के विषाक्त श्वास ने उसकी आत्मा को सोख लिया हो। सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी का अंश थी, को यह पीड़ा अपनी नसों में अनुभव हो रही थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे अपनी ही संतान के अत्याचारों से घायल अपनी माँ की पीठ पर यात्रा कर रही हों। उनकी मुट्ठियां कस गईं और उनके संकल्प की ज्वाला और भी प्रचंड हो उठी। भगवान श्री कृष्ण के मुख पर वही चिरपरिचित रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वे इस अंधकार में भी किसी आगामी दिव्य लीला का पूर्वाभ्यास कर रहे हों। जब प्राग ज्योतिषपुर का दुर्ग पहली बार दृष्टिगोचर हुआ, तो वह किसी मानव निर्मित नगर जैसा नहीं, अपितु पाताल से सीधे धरती फाड़कर निकले एक विशाल कृष्ण पर्वत जैसा प्रतीत हुआ। उसके काले पत्थरों से बने परकोटे इतने ऊंचे थे कि वे बादलों को छूते हुए प्रतीत होते थे और उन पर बनी मीनारें किसी भूखे शिकारी के दांतों की तरह आकाश में धंसी हुई थी। नगर के चारों ओर कोई साधारण खाई नहीं थी, बल्कि उसमें खौलता हुआ लावा और पिघला हुआ सीसा बह रहा था, जिसकी लाल नारंगी आभा उस काले दुर्ग पर एक भयावह प्रकाश डाल रही थी। इस दुर्ग से निरंतर एक धीमी कंपायमान ध्वनि निकल रही थी, जो उन 16,000 बंदी कन्याओं और अनगिनत प्रताड़ित आत्माओं के सम्मिलित विलाप का मूर्त रूप थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां आशा प्रवेश करने से पहले ही दम तोड़ देती थी। परंतु यह दृश्यमान संरचना तो केवल एक छलावा थी। नरकासुर का असली रक्षा कवच उसकी मायावी शक्तियां थी, जिनका सबसे बड़ा प्रहरी था मुर नामक एक दैत्य, जो उसके साम्राज्य के प्रवेश द्वार पर एक जीवित महाविपत्ति की तरह तैनात था। वह केवल एक द्वारपाल नहीं था, वह स्वयं में एक अभेद्य दुर्ग था। जैसे ही गरुड़ ने उस दुर्ग की बाहरी सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया, भूमि में एक भयंकर कंपन हुआ। खौलते हुए लावे की खाई में एक विशाल भंवर उठा और उसी के केंद्र से एक ऐसी आकृति का उदय हुआ जिसे देखकर स्वयं यमराज भी सिहर उठे।
वह मूर दैत्य था। उसका शरीर किसी पर्वत के समान विशाल था और उसकी त्वचा काले कठोर वज्र की बनी थी। उसके एक धड़ पर 5 शीश थे जो अलग अलग दिशाओं में देख रहे थे। प्रत्येक शीश का भाव और स्वरूप भिन्न था। एक शीश क्रोध से लगातार आग उगल रहा था, दूसरा घृणा से फुफकार रहा था, तीसरा लोभ से अपनी लंबी जिह्वा लपलपा रहा था, चौथा मोह का भ्रमजाल बुन रहा था और पांचवा, जो मध्य में था, अहंकार के साथ अट्टहास कर रहा था। उसकी 10 भुजाओं में 10 अलग अलग प्रकार के मारक अस्त्र थे और उसके हर श्वास से ऐसी विषैली वायु निकल रही थी जो आसपास के वातावरण को और भी दूषित कर रही थी। उसने अपने 5 मुखों से एक साथ ऐसी गर्जना की जो आकाश में बिजली की कड़क से भी अधिक भयावह थी। कौन है वे मूर्ख जो अपनी मृत्यु को स्वयं निमंत्रण देने यहाँ आए हैं? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि यह प्राग ज्योतिषपुर है जिसके स्वामी त्रिलोक विजयी नरकासुर है और जिसका मैं मूर रक्षक हूँ। यहाँ से कोई जीवित वापस नहीं जाता। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, हे मूर, हम तुम्हारा अंत करने आए हैं ताकि धर्म का मार्ग पुनः प्रशस्त हो सके। अपने स्वामी से कहो कि वह उन सभी कन्याओं को मुक्त कर दे और देव माता के कुंडल सम्मान सहित लौटा दे, अन्यथा उसका विनाश निश्चित है। कृष्ण की शांत और आत्मविश्वास से भरी वाणी सुनकर मूर के 5 शीश क्रोध से तमतमा उठे। उसका अहंकार पूर्ण अट्टहास गूंजा, एक साधारण ग्वाला और उसके साथ एक कोमलांगी स्त्री मेरा अंत करेंगे। तुम्हारी धृष्टता ने तुम्हारी मृत्यु को और भी निकट ला दिया है। यह कहते हुए उसने अपनी माया का प्रदर्शन आरंभ किया। एक क्षण में ही वह युद्ध भूमि का दृश्य बदल गया। कृष्ण और सत्यभामा ने स्वयं को एक अंतहीन रेगिस्तान में पाया, जहाँ हजारों की संख्या में मूर जैसे दैत्य उनकी ओर बढ़ रहे थे। फिर दृश्य बदला और वे स्वयं को गहरे सागर की तलहटी में पाने लगे, जहाँ विशाल जल सर्प उन्हें निगलने के लिए आ रहे थे। मूर ने सत्यभामा के मन पर विशेष प्रहार किया। उसने एक ऐसा भ्रम रचा जिसमें सत्यभामा ने उन 16,000 कन्याओं को अपने समक्ष रोते बिलखते देखा। वे सभी सत्यभामा से कह रही थी, हे देवी, लौट जाओ, तुम इस दैत्य को पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे कारण हम पर और भी अत्याचार होंगे। ये एक मर्मभेदी दृश्य था जिसका उद्देश्य सत्यभामा के संकल्प को तोड़ना था। एक क्षण के लिए उनका हृदय करुणा से द्रवित हो उठा। उनकी शस्त्र पकड़े हुए भुजाएं शिथिल पड़ने लगी। तभी कृष्ण ने धीरे से कहा, देवी, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने भीतर की शक्ति को देखिए। यह सब केवल भ्रम है, सत्य वह है जो आपके संकल्प में है। सत्यभामा ने कृष्ण के शब्दों का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर उस शक्ति का ध्यान किया जो स्वयं पृथ्वी की शक्ति थी। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनकी दृष्टि में करुणा के स्थान पर एक असीम दृढ़ता थी। सारा भ्रमजाल उसी क्षण छिन्न भिन्न हो गया। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और मूर को ललकारते हुए कहा, रे अधम, तू स्त्री की शक्ति को नहीं जानता। आज तेरा अंत निश्चित है। मूर यह देखकर चकित रह गया कि उसकी माया एक साधारण स्त्री पर निष्प्रभावी हो गई। अब उसने अपना पूरा बल प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने अपनी 10 भुजाओं से एक साथ कृष्ण पर प्रहार किया। एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। आकाश में दिव्य अस्त्रों की वर्षा होने लगी। मूर अपनी गदा से पर्वतों को तोड़कर फेंकता तो कृष्ण अपनी कौमोद की गदा से उसे धूल में मिला देते। मूर अपने त्रिशूल से प्रलय की अग्नि उत्पन्न करता तो कृष्ण अपने बाणों से जल की वर्षा कर उसे शांत कर देते। सत्यभामा भी अपने बाणों से असुर सेना का संहार कर रही थी, जो मूर की माया से उत्पन्न होकर लगातार बढ़ती जा रही थी। यह युद्ध कई पहरों तक चला। मूर अपनी मायावी शक्तियों के कारण लगभग अजेय प्रतीत हो रहा था। जब भी कृष्ण उसके किसी एक शीश पर प्रहार करते, वह अपनी माया से उसे पुनः ठीक कर लेता। अंततः भगवान कृष्ण ने ये निश्चय किया कि अब इस लीला को समाप्त करने का समय आ गया है। उन्होंने अपनी लीला मुस्कान को त्याग कर अपना विराट स्वरूप धारण करने का संकेत दिया। उनके नेत्रों में ब्रह्मांड की गंभीरता उतर आई। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को आकाश की ओर उठाया और अपने परम अस्त्र सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। उसी क्षण आकाश में सहस्त्रों सूर्यों का प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित हो गया। एक तीव्र कर्णभेदी ध्वनि के साथ जो सृजन और संहार का संगीत एक साथ गा रही थी। सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ। उसका तेज इतना प्रचंड था कि मूर की समस्त माया, सारा अंधकार उसी क्षण भस्म हो गया। दैत्य ने भय से अपनी आंखें बंद करने का प्रयास किया,
किंतु चक्र का प्रकाश उसकी पलकों को भेद कर उसकी आत्मा तक पहुंच रहा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, कृष्ण ने चक्र को आज्ञा दी। एक पलक झपकने से भी कम समय में सुदर्शन चक्र वायु को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसने एक क्षण में मुर के 5 शीशों को उसके धड़ से ऐसे अलग कर दिया जैसे कोई माली अपनी छुरी से फूल तोड़ता है। कटे हुए शीश आकाश में उछले और फिर धधकते हुए उल्का पिंडों की तरह भूमि पर गिरकर शांत हो गए। उस दैत्य का विशाल शीशविहीन धड़ एक सूखे वृक्ष की तरह कुछ क्षणों तक खड़ा रहा और फिर एक भयंकर गर्जना के साथ पृथ्वी पर गिर गया, जिससे वहां एक गहरी खाई बन गई। मुर दैत्य का अंत होते ही ब्रह्मांड में एक क्षण के लिए शांति छा गई। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। मुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध करने के कारण उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम मुरारी, मुर के अरि अर्थात शत्रु के रूप में विख्यात हो गया। किंतु ये तो केवल आरंभ था। मुर के वध के साथ ही उसके द्वारा रचा गया माया का सबसे बड़ा पर्दा हट गया और अब प्राग ज्योतिषपुर का वास्तविक और भी भयावह स्वरूप प्रकट हुआ। नगर एक नहीं बल्कि 7 विशाल और अभेद्य सुरक्षा द्वारों के पीछे छिपा था, जो एक के भीतर एक बने हुए थे। प्रत्येक द्वार की अपनी एक अलग सेना और एक अलग प्रकार की मायावी सुरक्षा प्रणाली थी। पहला द्वार लोहे का बना था, जिसकी रक्षा हजारों तलवारबाज असुर कर रहे थे। दूसरा द्वार वज्र का था, जहां अग्नि की वर्षा करने वाले दैत्य तैनात थे। तीसरा द्वार पीतल का था, जिसे पार करने के लिए विषैले नागों के समुद्र को लांघना था। चौथा, 5वां और 6ठा द्वार क्रमशः वायु, जल और पृथ्वी के तात्विक बंधनों से सुरक्षित थे, जहां माया अपने चरम पर थी। और 7वां अंतिम द्वार रक्तमणि से बना था, जिसकी रक्षा स्वयं नरकासुर के सबसे क्रूर और शक्तिशाली सेनापति कर रहे थे। हर द्वार एक चक्रव्यूह था, एक ऐसी पहेली जिसे भेदना असंभव सा प्रतीत होता था। मुर का वध तो केवल पहला अध्याय था, असली चुनौती तो अब आरंभ हुई थी। कृष्ण और सत्यभामा उस पहले लोहे के द्वार के समक्ष खड़े थे, जिसके पीछे से हजारों असुरों की युद्ध पिपासा से भरी चीत्कारें आ रही थीं। क्या वे इस मायावी चक्रव्यूह को भेद कर नरकासुर तक पहुंच पाएंगे? यह रहस्य अब और भी गहरा होता जा रहा था। मुर के शव से उठती हुई तामसिक ऊर्जा के शांत होते ही प्राग ज्योतिषपुर का वास्तविक और कहीं अधिक भयावह स्वरूप प्रकट हो गया। वे 7 अभेद्य द्वार, जो एक के भीतर एक किसी मायावी चक्रव्यूह की तरह स्थित थे, अब कृष्ण और सत्यभामा के समक्ष एक खुली चुनौती बनकर खड़े थे। प्रत्येक द्वार के पीछे से उठ रहा असुरों का कोलाहल ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सहस्रों भूखे सिंह अपनी मान से अपने शिकार को ललकार रहे हों। यह केवल ईंट पत्थर की संरचनाएं नहीं थी, यह नरकासुर के अहंकार, उसकी क्रूरता और उसकी मायावी शक्ति के 7 स्तर थे, जिन्हें भेद कर ही धर्म के सूर्य का उदय संभव था। पहला द्वार काले लोहे का बना था, जिस पर जंग के स्थान पर सूखे हुए रक्त के धब्बे लगे थे। जैसे ही कृष्ण और सत्यभामा उसके निकट पहुंचे, वह विशाल द्वार एक कर्कश ध्वनि के साथ खुला और उसके भीतर से हजारों की संख्या में दैत्य सैनिकों की एक लहर बाहर उमड़ पड़ी। वे सभी खड्ग और ढाल से सुसज्जित थे। उनकी आंखों में रक्त की प्यास और युद्ध का उन्माद नाच रहा था। एक क्षण में ही उन्होंने गरुड़ को चारों ओर से घेर लिया। सत्यभामा ने किंचित भी विलंब नहीं किया। उन्होंने अपने तरकश से एक साथ 5 बाण निकाले और प्रत्यंचा को कान तक खींचकर छोड़ दिया। वे बाण सर्पों की भांति फुफकारते हुए गए और एक साथ 5 दैत्य सेनापतियों के हृदयों को भेद गए, जो उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे। नेतृत्व विहीन होते ही असुर सेना में क्षणिक भगदड़ मची, जिसका लाभ उठाकर कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। शंख की उस दिव्य ध्वनि से जो प्रलयंकारी नाद उत्पन्न हुआ, उसे सुनकर सैकड़ों असुरों के हृदय फट गए और वे वहीं निर्जीव होकर गिर पड़े। जो बचे वे अपनी सुधबुद्ध खो बैठे। कृष्ण और सत्यभामा के लिए यह सेना अब केवल बच्चों का खेल थी। गरुड़ ने अपने विशाल पंखों को फड़फड़ाया, जिससे ऐसी प्रचंड आंधी उत्पन्न हुई कि सैकड़ों असुर सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ गए। कृष्ण की गदा और सत्यभामा के बाणों ने शेष बचे असुरों का कुछ ही क्षणों में संहार कर दिया। पहले द्वार का धूल में मिल चुका था। दूसरा द्वार वज्र का बना था और उससे तीव्र ताप निकल रहा था। उसे पार करते ही वे एक ऐसे प्रांगण में पहुंचे जहां भूमि के नीचे से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। वहां अग्निश्वासी दैत्य तैनात थे, जिनके मुख से निकलने वाली ज्वाला किसी भी धातु को पिघला सकती थी।
उन्होंने चारों ओर से अग्नि का एक ऐसा घेरा बना दिया जिससे बच निकलना असंभव था। गरुड़ की सुनहरी देह भी उस ताप से झुलसने लगी। तब कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने वरुणास्त्र का आह्वान किया। उनके धनुष से छूटा एक बाण आकाश में जाकर एक विशाल मेघ में परिवर्तित हो गया और उस प्रांगण में मूसलाधार वर्षा होने लगी। अग्नि और जल के इस संगम से घना कोहरा और भाप उत्पन्न हो गई, जिससे दैत्यों को कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। इसी धुंध का लाभ उठाकर सत्यभामा ने अपने शब्दभेदी बाणों का प्रयोग किया। दैत्यों की चीत्कारें जहां से भी आती, उनका बाण वहीं जाकर उनके कंठ को भेद देता। कुछ ही समय में दूसरे द्वार के रक्षक भी शांत हो गए। तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा द्वार पार करना और भी कठिन था। वहां भौतिक शक्ति से अधिक मायावी छल बल का प्रयोग किया गया था। तीसरे द्वार पर उन्हें विषैले सर्पों के एक अंतहीन सागर का सामना करना पड़ा, जहां हर लहर के साथ सहस्रों फन उनकी ओर लपकते थे। यहाँ गरुड़ अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। वे सर्पों के जन्मजात शत्रु थे। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण चोंच और पंजों से उस सर्पसागर में ऐसा तांडव मचाया कि कुछ ही क्षणों में वहां केवल सर्पों के खंडित शरीर ही शेष रह गए। अगले द्वारों पर वायु और जल के प्रचंड बवंडर थे। पत्थरों के ऐसे लाबिरिंथ थे जो हर क्षण अपना मार्ग बदल लेते थे, और ऐसे मायावी राक्षस थे जो मन में बैठे गहरे से गहरे भय का रूप धर लेते थे। किंतु कृष्ण, जो स्वयं परम सत्य और परम ज्ञान के स्रोत थे, के लिए ये सब माया एक खुली पुस्तक के समान थी। वे अपनी योग माया से हर भ्रम को भेदते चले गए और सत्यभा अपने अदम्य शौर्य से हर भौतिक बाधा को नष्ट करती रहीं। अंततः वे सातवें और अंतिम द्वार पर पहुंचे, जो रक्तमणि का बना था और एक अनिष्टकारी लाल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। यहाँ नरकासुर के सबसे चुने हुए सेनापति हयग्रीव, पंचानन और मुरु जैसे महापराक्रमी दैत्य अपनी सेना के साथ खड़े थे। उन्होंने कृष्ण और सत्यभा को एक साथ चुनौती दी। यह युद्ध अब तक के सभी संघर्षों से अधिक भयंकर था। आकाश अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से गूंजने लगा। एक ओर कृष्ण अकेले ही उन सभी महादैत्यों को अपनी लीला में उलझाए हुए थे, तो दूसरी ओर सत्यभामा अकेली ही उनकी समस्त सेना का सहार कर रही थी। अंततः कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को पुनः आज्ञा दी और एक ही परिक्रमा में चक्र ने उन सभी प्रमुख सेनापतियों के शीश उनके धड़ों से अलग कर दिए। सातवें द्वार के गिरते ही प्राग ज्योतिषपुर के अंतःपुर का मार्ग खुल गया। जब नरकासुर ने अपने महल के उच्चतम शिखर से ये देखा कि उसकी अजेय समझी जाने वाली सुरक्षा पंक्तियां, उसके मायावी रक्षक और उसके महापराक्रमी सेनापति सभी नष्ट हो चुके हैं, तो उसका क्रोध और अहंकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई उसकी नगरी के इतने भीतर तक प्रवेश कर सकता है। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, उसकी आंखें अंगारों की तरह दहकने लगी। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और स्वयं युद्ध के मैदान में उतरने का निश्चय किया। वह अपने युद्ध रथ पर सवार हुआ और सिंह की भांति गर्जना करता हुआ उस युद्ध भूमि में आया जहां कृष्ण और सत्यभामा उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नरकासुर का तेज प्रचंड था। उसके शरीर से ऐसी तामसिक ऊर्जा निकल रही थी कि आसपास के पत्थर भी चटकने लगे। उसे अपनी शक्ति पर, अपने वरदान पर और अपने अजेय होने पर अटूट विश्वास था। उसने कृष्ण को देखा, जो गरुड़ पर सत्यभामा के साथ शांत भाव से विराजमान थे, और उसका अहंकार अट्टहास कर उठा। तो तुम हो वह ग्वाला जिसने मेरी नगरी में उपद्रव मचाने का दुस्साहस किया है और अपने साथ इस सुकुमारी को मृत्यु का भय दिखाने लाए हो। मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैंने इंद्र को पराजित किया है। मैंने त्रिलोक को अपने चरणों में झुकाया है। आज मैं तेरा वध करके तेरा नाम इतिहास से मिटा दूंगा। श्री कृष्ण केवल मुस्कुराए। उनकी उस शांत मुस्कान ने नरकासुर के क्रोध को और भी भड़का दिया। उसने बिना कोई समय गवाए अपने सबसे विनाशकारी अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया। उसने आग्नेयास्त्र चलाया, जिससे ब्रह्मांड को भस्म कर देने वाली अग्नि की लपटें कृष्ण की ओर बढ़ीं। कृष्ण ने सहजता से पर्जन्यास्त्र का प्रयोग कर जल की ऐसी धारा उत्पन्न की जिसने उस अग्नि को एक ही क्षण में शांत कर दिया। नरकासुर ने नागास्त्र चलाया, जिससे लाखों विषधर सर्प कृष्ण को डसने के लिए दौड़े। कृष्ण ने गरुड़ास्त्र का आह्वान किया और एक विशाल गरुड़ ने उन सभी सर्पों को अपना ग्रास बना लिया। नरकासुर ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, जिसकी शक्ति से पूरी सृष्टि कांप उठी। उसे लगा कि अब कृष्ण का अंत निश्चित है, परंतु भगवान कृष्ण ने मुख फैलाया और उस ब्रह्मास्त्र को ऐसे निगल गए जैसे वह कोई मीठा फल हो। नरकासुर हतप्रभ था। उसकी सारी शक्ति,
सारी तपस्या का फल व्यर्थ जा रहा था। उसका प्रत्येक प्रहार उस शांत, मुस्कुराते हुए योगी के सामने प्रभावहीन हो रहा था। उसकी विफलता उसके अहंकार को और भी चोट पहुंचा रही थी। वह उन्मत्त होकर अस्त्रों की वर्षा करने लगा। युद्ध अपने चरम पर था। इसी दौरान अपनी अंतिम शक्ति को संचित कर नरकासुर ने शक्ति नामक एक दिव्य भाला, जो उसे स्वयं पृथ्वी देवी से प्राप्त हुआ था, कृष्ण की ओर पूरी शक्ति से फेंका। वह अस्त्र अचूक था और उसकी गति विचार से भी तीव्र थी। वह सीधा आकर भगवान कृष्ण के वक्षस्थल से टकराया। अस्त्र के टकराते ही एक क्षण के लिए समय मानो थम सा गया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और उस अस्त्र का तेज इतना प्रचंड था कि स्वयं सत्यभामा और गरुड़ को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उन्होंने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। भगवान श्री कृष्ण, जो अब तक हर प्रहार को सहजता से निष्फल कर रहे थे, कुछ क्षणों के लिए मूर्छित हो गए। उनके नेत्र बंद थे और उनका शरीर गरुड़ की पीठ पर शिथिल होकर एक ओर झुक गया था। यह देखकर नरकासुर का अहंकार और उल्लास आकाश की सीमाओं को तोड़ने लगा। वह उन्माद में भरकर अट्टहास करने लगा। उसकी हंसी प्रागज्योतिषपुर की दीवारों से टकराकर पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही थी। देखो, देखो जगत, मैंने नारायण को पराजित कर दिया। जिस विष्णु की पूजा ये मूर्ख देवता और मनुष्य करते हैं, वह मेरे एक प्रहार से मूर्छित हो गया है। मैं ही इस ब्रह्मांड का एकमात्र स्वामी हूँ। मैं ही ईश्वर हूँ। वह अपनी विजय के मद में इतना चूर हो गया था कि वह सब कुछ भूल गया। वह यह भूल गया कि कृष्ण के साथ सत्यभामा भी वहाँ उपस्थित हैं। वह ब्रह्मा जी के उस वरदान को भी भूल गया जो उसकी मृत्यु का कारण बनने वाला था। उसकी दृष्टि में सत्यभामा अब केवल एक भयभीत, असहाय स्त्री थी, जो अपने पति की पराजय पर विलाप करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकती थी। उसने विजय गर्व में कृष्ण की ओर पीठ कर ली, ये मानकर कि युद्ध अब समाप्त हो चुका है और उसकी सत्ता पर अब कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। परंतु वह ये नहीं जानता था कि ये मूर्छा कृष्ण की एक लीला थी, एक ऐसा मंच जो उस भविष्यवाणी को सत्य करने के लिए तैयार किया गया था, जिसके अनुसार उसका अंत एक स्त्री के हाथों होना था। अहंकार ने उसकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया था कि वह अपने सामने खड़ी अपनी साक्षात मृत्यु को भी नहीं पहचान पा रहा था। युद्ध भूमि के उस भयावह सन्नाटे में, जहाँ क्षण भर पहले दिव्य अस्त्रों की गगन भेदी गर्जना गूंज रही थी, अब केवल नरकासुर के उन्मत्त अट्टहास की प्रतिध्वनि शेष थी। वह हंसी मात्र एक ध्वनि नहीं थी, वह अहंकार की विजय घोषणा थी। अधर्म का वह उत्सव गान जो धर्म के पराजित शरीर पर खड़े होकर गाया जा रहा था। भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्मांड के आधार स्तंभ, जिनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती और बिगड़ती हैं, गरुड़ की पीठ पर निश्चेष्ट पड़े थे। उनका पीतांबर धूल धूसरित था। उनके घुंघराले केशों की लटें उनके शांत मुख पर बिखरी पड़ी थी और उनका सुदर्शन चक्र भी अपनी तर्जनी पर निस्तेज प्रतीत हो रहा था। यह दृश्य किसी भी आस्थावान हृदय को तोड़ देने के लिए पर्याप्त था। सत्यभामा ने अपनी आंखों से ये देखा और एक क्षण के लिए उनके भीतर का संसार ढह गया। उनके लिए कृष्ण केवल पति नहीं थे, वे उनके अस्तित्व का केंद्र थे। उनका प्रेम, उनका विश्वास, उनका सर्वस्व। उन्हें इस तरह पराजित और मूर्छित अवस्था में देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आंखों से अश्रुओं की 2 बूंदें निकली और उनके कवच पर गिरकर भाप बन गईं। एक पल के लिए घोर निराशा और पीड़ा ने उन्हें जकड़ लिया। नरकासुर का अट्टहास उनके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ रहा था, जो उनके दुख को और भी गहरा कर रहा था। उस असुर की हर हंसी उनके प्रेम का, उनके विश्वास का और उनके स्त्रीत्व का उपहास उड़ा रही थी। किंतु यह निराशा केवल क्षणिक थी। जैसे ही नरकासुर की घृणित हंसी उन 16,000 बंदी कन्याओं की दबी हुई सिसकियों और देव माता अदिति के अपमान की स्मृति से टकराई, सत्यभामा के भीतर कुछ टूट गया। यह उनके धैर्य का बांध था। उस बांध के टूटते ही उनके भीतर युगों से सोई हुई एक आदिम प्रलयंकारी शक्ति का सैलाब उमड़ पड़ा। यह द्वारका की रानी सत्यभामा का दुख नहीं था, यह अपनी संतान के अत्याचारों से आहत भूदेवी का क्रोध था। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सृजन करना जानती थी तो सहार करने पर भी उतर सकती थी। उनके अश्रु सूख गए और उनकी आंखों में दुख की कोमलता का स्थान एक दहकती हुई ज्वाला ने ले लिया। उनकी करुणा एक फौलादी संकल्प में बदल गई। उनके शरीर के चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल प्रकट हुआ।
और उनके पैरों के नीचे की धरती अपनी स्वामिनी की जागृति में धीरे धीरे कांपने लगी। नरकासुर, जो अपनी विजय के मद में चूर था, ने इस परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी पीठ फेरे कृष्ण के निश्चेष्ट शरीर को देखकर अपनी भुजाओं के बल पर इतरा रहा था। तभी उसे अपने पीछे से एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो किसी वीणा के मधुर स्वर जैसी नहीं, बल्कि ज्वालामुखी के फटने से पहले पृथ्वी के गर्भ से निकलने वाली गड़गड़ाहट जैसी थी। रे अधम, पापी, तूने एक पुरुष को मूर्छित करके स्वयं को त्रिलोक का स्वामी मान लिया। अब घूम कर देख, तेरी मृत्यु तेरे समक्ष खड़ी है। नरकासुर ने विस्मय से घूम कर देखा। उसका अट्टहास उसके गले में ही अटक गया। उसके सामने वह कोमलांगी स्त्री नहीं थी जिसे वह कृष्ण के साथ लाया था। उसके समक्ष साक्षात महाप्रलय खड़ा था। सत्यभामा ने अपने हाथों से अपने सामान्य धनुष को फेंक दिया था और अब उनके हाथों में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शार्ंग धनुष था, जो अपनी स्वामिनी के स्पर्श से स्वयं ही उनके हाथों में आ गया था। उस धनुष का तेज सहस्त्रों सूर्यों के समान था और वह सत्यभामा के हाथों में किसी खिलौने की तरह नहीं, बल्कि उनके शरीर के एक अंग की तरह लग रहा था। उनका मुखमंडल क्रोध से तमतमा रहा था, उनकी भ्रिकुटी तनी हुई थी और उनकी आंखों से ऐसी ज्वाला निकल रही थी जो नरकासुर के तामसिक तेज को भी फीका कर रही थी। नरकासुर एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। एक स्त्री, जिसे वह केवल एक शोभनीय वस्तु समझता था, उसे युद्ध के लिए ललकार रही थी। उसका पुरुषवादी अहंकार और असुर स्वभाव इस दृश्य को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह उपहास से हंसा, ओह, तो यह अबला अब अपने पति की मृत्यु का प्रतिशोध लेगी। जाकर अपने कक्ष में विलाप कर। यह युद्ध भूमि है, किसी रानी का क्रीड़ा स्थल नहीं। उसके शब्द समाप्त होते उससे पहले ही सत्यभामा ने शार्ंग की प्रत्यंचा को अपने कान तक खींचा और एक बाण छोड़ दिया। वह बाण किसी साधारण तीर की तरह नहीं गया, वह एक बिजली की लकीर की तरह गया, जो अपने पीछे अग्नि का एक पथ छोड़ता गया और सीधा नरकासुर के मस्तक पर लगे मणिजड़ित मुकुट से टकराया। मुकुट टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर बिखर गया। ये एक चेतावनी थी, एक घोषणा थी कि अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अब नरकासुर का आश्चर्य क्रोध में बदल गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और सत्यभामा की ओर फेंकी, यह मानकर कि एक ही प्रहार में इस धृष्ट स्त्री का अंत हो जाएगा। किंतु सत्यभामा ने अद्भुत फुर्ती से अपने तरकश से एक अर्धचंद्राकार बाण निकाला और उस घूमती हुई गदा पर ऐसा सटीक निशाना साधा कि वह बीच में से ही दो टुकड़े होकर दिशाहीन हो गई। अब युद्ध आरंभ हो चुका था, एक ऐसा युद्ध जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। सत्यभामा एक साधारण योद्धा की तरह नहीं लड़ रही थी, वे साक्षात रणचंडी का अवतार लग रही थीं। उनके हर संधान में ब्रह्मांड की लय थी और उनके हर बाण में विनाश की शक्ति। उन्होंने अपने तरकश से मुट्ठी भर बाण निकाले और उन्हें एक साथ धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। वे बाण आकाश में जाकर सैकड़ों अग्निशलाकाओं में बदल गए और नरकासुर की सेना के बचे खुचे सैनिकों पर आग की वर्षा करने लगे। एक ही क्षण में पूरी असुर सेना चीत्कार करती हुई भस्म हो गई। अब युद्ध केवल उन दोनों के बीच था। सत्यभामा के बाण केवल शस्त्र नहीं थे, वे भावनाएं थे, वे प्रतिशोध थे। उनका हर बाण एक कहानी कहता था। एक बाण में उन 16,000 कन्याओं की पीड़ा और उनके आंसू थे, जो नरकासुर के कवच को भेद कर उसकी आत्मा को घायल कर रहे थे। एक दूसरा बाण देव माता अदिति के अपमान का प्रतिशोध था, जो उसके अहंकार को जला रहा था। एक और बाण उन सभी ऋषियों मुनियों के श्राप से भरा था जिनके यज्ञ उसने भंग किए थे। नरकासुर, जो अब तक हर दिव्य अस्त्र को झेल गया था, इन भावनात्मक प्रहारों के सामने विचलित होने लगा। उसने अपनी समस्त मायावी शक्तियों का आह्वान किया। उसने स्वयं को 10 रूपों में प्रकट किया। उसने युद्ध भूमि को अंधकार से ढक दिया। उसने पत्थरों के दैत्य बनाए। किंतु सत्यभामा, जो स्वयं भूदेवी थी, पृथ्वी के हर कण से जुड़ी थी। नरकासुर की कोई भी माया उनसे छिप नहीं सकती थी। जब उसने अंधकार फैलाया तो सत्यभामा के बाण सूर्य के प्रकाश की तरह उस अंधकार को चीर गए। जब उसने पत्थरों के दैत्य बनाए तो सत्यभामा के एक हुंकार से ही वे पुनः धूल में मिल गए। नरकासुर हताश हो रहा था। उसे पहली बार भय का अनुभव हो रहा था। वह देख रहा था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उसे ब्रह्मा का वरदान याद आया। क्या यही वह स्त्री है
यह विचार आते ही उसके शरीर में एक कंपी दौड़ गई। उसने अपनी अंतिम शक्ति को समेटकर एक ब्रह्मास्त्र का संधान किया, यह जानते हुए कि यह उसका अंतिम अवसर है। किंतु जैसे ही उसने ब्रह्मास्त्र को प्रत्यंचा पर चढ़ाया, सत्यभामा ने अपनी आंखें बंद की। उन्होंने अपने भीतर की समस्त शक्ति को, भूदेवी के संपूर्ण सार को, कृष्ण के प्रति अपने असीम प्रेम को और अधर्म के प्रति अपनी घोर घृणा को एक बिंदु पर केंद्रित किया। उन्होंने अपने तरकश से एक ऐसा बाण निकाला जो अब तक अछूता था। वह बाण किसी धातु या लकड़ी का नहीं बना था, वह स्वयं दिव्य प्रकाश से बना था। उन्होंने उस बाण को शार्ंग पर रखा और एक मंत्र का उच्चारण किया। यह मंत्र किसी वेद या उपनिषद से नहीं था, यह एक स्त्री के अपमानित हृदय की पुकार थी, जो धर्म की स्थापना के लिए उठी थी। उन्होंने अपनी आंखें खोली और उस दिव्य बाण को छोड़ दिया। वह बाण एक शांत, स्थिर प्रकाशपुंज के रूप में नरकासुर की ओर बढ़ा। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वह अदृश्य सा प्रतीत हो रहा था, फिर भी उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल थी कि पूरा ब्रह्मांड उसे महसूस कर सकता था। नरकासुर का ब्रह्मास्त्र उस दिव्य बाण के तेज में विलीन हो गया। इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, वह प्रकाशपुंज सीधा आकर उसके हृदय में समा गया, जहां उसका अहंकार और अधर्म निवास करता था। कोई विस्फोट नहीं हुआ, कोई चीत्कार नहीं हुई। उस बाण के स्पर्श से नरकासुर का शरीर भीतर से जलने लगा। उसकी तामसिक ऊर्जा, उसका पाप, उसका अहंकार, सब कुछ उस दिव्य अग्नि में भस्म होने लगा। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर कांप रहा था और उसी क्षण जब मृत्यु उसे अपनी आगोश में ले रही थी, उसके अहंकार का पर्दा हट गया। उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसे अपने सारे कुकर्म, सारे अत्याचार एक चलचित्र की भांति अपनी आंखों के सामने घूमते हुए दिखाई दिए। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने देखा कि कृष्ण अपनी आंखें खोल चुके हैं और उनके मुख पर एक कोमल मुस्कान है। उसने सत्यभामा के रौद्र रूप के पीछे छिपी करुणामयी देवी को देखा। उसने हाथ जोड़कर क्षीण स्वर में प्रार्थना की, हे नारायण, हे देवी, मैं अपने कर्मों का फल पा रहा हूँ। मेरा अहंकार ही मेरा शत्रु था। मैं आपसे केवल एक वरदान मांगता हूँ कि मेरी मृत्यु का ये दिन, जब पृथ्वी मेरे भार से मुक्त हुई है, अंधकार और शोक का प्रतीक न बने। इस दिन को मानवता, प्रकाश और उत्सव के रूप में मनाएं। लोग इस दिन को मेरे नाम से याद तो करें, पर घृणा से नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में कि अंधकार पर प्रकाश की विजय निश्चित है। ये कहते कहते उसका शरीर शांत हो गया। उसकी देह से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में विलीन हो गई। प्राग ज्योतिषपुर के आकाश पर सदियों से छाया हुआ अंधकार उसी क्षण छंट गया और सुनहरे सूर्य की पहली किरण ने उस भूमि का स्पर्श किया, उसे पवित्र करते हुए। भविष्यवाणी पूरी हो चुकी थी। एक स्त्री के संकल्प ने तीनों लोगों को मुक्त करा दिया था। जिस क्षण सत्यभामा के दिव्य बाण ने नरकासुर के हृदय में स्थित अहंकार के अंधकार को भेदा, उसी क्षण केवल प्राग ज्योतिषपुर का ही नहीं, अपितु तीनों लोगों का वातावरण परिवर्तित हो गया। एक गहरा, बोझिल सन्नाटा जो युगों से सृष्टि के कणकण में व्याप्त हो गया था, सहसा टूट गया। प्राग ज्योतिषपुर के आकाश पर छाए हुए काले, विषाक्त मेघ ऐसे छिन्न भिन्न हो गए जैसे किसी ने एक काली चादर को फाड़कर फेंक दिया हो। सदियों के बाद सूर्य की स्वर्णिम, पवित्र किरणों ने उस शापित भूमि का स्पर्श किया। वे किरणें केवल प्रकाश नहीं थीं, वे शुद्धिकरण का एक अनुष्ठान थीं, जो उस भूमि से रक्त, भय और निराशा के हर चिन्ह को धो रही थीं। खौलते हुए लावे की खाई शांत हो गई। दुर्ग की काली दीवारें अपनी भयावहता खोकर साधारण पत्थरों के ढेर में बदल गईं और वायु में घुली हुई क्रूरता की गंध के स्थान पर एक भीनी, सौंधी सुगंध फैल गई, मानो धरती माँ स्वयं आज मुक्त होकर सुख की सांस ले रही हो। सत्यभामा के शरीर से निकलता हुआ रौद्र तेज धीरे धीरे शांत हो रहा था। उनके मुखमंडल पर क्रोध की लालिमा का स्थान एक शांत, करुणामयी आभा ने ले लिया था। शार्ंग धनुष स्वयं उनके हाथों से अलग होकर कृष्ण के पास लौट गया और वे पुनः द्वारका की प्रिय रानी सत्यभामा के स्वरूप में आ गईं। किंतु अब उनकी आंखों में एक नई, अद्वितीय चमक थी। यह आत्मविश्वास और आत्मज्ञान की चमक थी। भगवान श्री कृष्ण अपनी योग निद्रा से जागकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी ये मुस्कान केवल एक लीला का अंत नहीं थी, बल्कि एक नए युग के आरंभ की घोषणा थी। उन्होंने सत्यभामा की ओर गर्व और प्रेम से देखा, मानो कह रहे हों, देवी, आपने आज केवल एक असुर का संहार नहीं किया है,
आपने नारी शक्ति के अपमान का प्रतिकार करके इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया है। अब उनका पहला कर्तव्य उन असहाय आत्माओं को मुक्त कराना था, जिनकी पीड़ा इस पूरे अभियान का केंद्र थी। कृष्ण और सत्यभामा उस विशाल अंधकारमय कारागार की ओर बढ़े, जिसकी दीवारें केवल पत्थरों से नहीं बल्कि 16,000 कन्याओं की निराशा और सिसकियों से बनी थीं। जैसे ही कृष्ण के चरण उस कारागार की दहलीज के निकट पहुंचे, उसके विशाल मायावी लौहद्वार, जो बड़े बड़े योद्धाओं के प्रहारों से भी नहीं टूटते थे, एक तीव्र कर्कश ध्वनि के साथ अपने आप चरमराकर गिर पड़े, मानो वे स्वयं धर्म के भार को और अधिक सहने में असमर्थ हों। कारागार के भीतर का दृश्य हृदय विदारक था। वहां घुप अंधकार था, जिसमें वायु भी भय से ठहरी हुई प्रतीत होती थी। कोनों में सहमी हुई, एक दूसरे से लिपटी हुई हजारों कन्याएं बैठी थीं। वर्षों के अत्याचार और निराशा ने उनके चेहरों से तेज और उनकी आंखों से आशा छीन ली थी। उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण थे और उनके शरीर कुपोषण से दुर्बल हो चुके थे। जब द्वार टूटने की ध्वनि हुई तो वे भय से और भी सिकुड़ गईं। उन्हें लगा कि आज कोई नया और भी भयावह अत्याचार उन पर होने वाला है। किंतु तभी उस अंधकार को चीरता हुआ एक दिव्य प्रकाश भीतर प्रविष्ट हुआ। यह भगवान श्री कृष्ण थे, जिनके शरीर की कांति सहस्त्रों सूर्यों के समान थी। उनका प्रकाश जहां जहां पड़ रहा था, वहां वहां का अंधकार और निराशा सदा के लिए मिटती जा रही थी। उन कन्याओं ने भयभीत होकर अपनी आंखें खोलीं और अपने समक्ष उस मेघश्याम पीतांबरधारी मंद मंद मुस्कुराते हुए अलौकिक पुरुष को देखा। उनके पीछे देवी सत्यभामा खड़ी थी, जिनके मुख पर एक माँ जैसी करुणा थी। एक क्षण के लिए किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये कोई नया भ्रम था या फिर वर्षों की प्रार्थनाओं का साकार रूप? कृष्ण ने अपनी अमृतमयी वाणी में कहा, हे देवियों, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। जिस अधर्मी ने तुम्हें बंदी बनाया था, उसका अंत हो चुका है। अब तुम सब स्वतंत्र हो। ये शब्द किसी साधारण मनुष्य के नहीं थे, ये स्वयं नारायण के अभ्यवचन थे। उन्हें सुनते ही उन कन्याओं के भीतर वर्षों से जमी हुई पीड़ा की बर्फ पिघलने लगी, जो आंखें रोना भी भूल चुकी थी। उनसे अविरल अश्रुधाराएं बह निकली। ये दुख के नहीं बल्कि मुक्ति के आंसू थे। वे धीरे धीरे खड़ी हुई और उस दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ने लगी। सत्यभामा आगे बढ़ी और उन्होंने उन कन्याओं को अपने गले से लगा लिया। एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की पीड़ा को समझ सकती थी। उनका स्पर्श, उनका सांत्वना भरा शब्द उन सभी के लिए किसी औषधि से कम नहीं था। उन्होंने उन सभी के आंसू पोंछे और उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके बुरे दिनों का अंत हो चुका है। किंतु मुक्ति के इस आनंद के साथ ही एक कटु सत्य और एक गहन चिंता भी जुड़ी हुई थी। उन सभी कन्याओं के मन में एक ही प्रश्न था, वे स्वतंत्र तो हो गई हैं, पर अब जाएंगी कहाँ? उस युग की कठोर सामाजिक मान्यताओं के अनुसार एक असुर के द्वारा इतने समय तक बंदी बनाकर रखी गई कन्याओं को कोई भी परिवार या समाज स्वीकार नहीं करता। उन्हें अपवित्र और कलंकित माना जाता। उनके लिए उनके अपने माता पिता के घर के द्वार भी सदा के लिए बंद हो चुके थे। स्वतंत्रता का यह सूर्योदय अपने साथ सामाजिक बहिष्कार का एक नया अंधकार लेकर आया था। उनकी आंखों में पुनः निराशा छाने लगी। भगवान श्री कृष्ण, जो घट-घट के वासी थे, उनके इस अनकहे भय और पीड़ा को समझ गए। उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जो न केवल उन कन्याओं के भविष्य को सुरक्षित करने वाला था, बल्कि जो आने वाले युगों के लिए धर्म, सम्मान और करुणा की एक नई परिभाषा गढ़ने वाला था। उन्होंने उन सभी 16,000 कन्याओं को संबोधित करते हुए कहा, हे देवियों, मैं जानता हूँ कि समाज की कुरीतियां आपके सम्मान और पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगी। इसलिए आज मैं, द्वारकाधीश कृष्ण, तुम सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी चकित रह गए। यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी, यह एक सामाजिक क्रांति थी। कृष्ण ने उन सभी को अपने नाम से जोड़कर द्वारका की रानियों का वह सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया, जिसके बाद संसार में कोई भी व्यक्ति उनकी पवित्रता पर उंगली उठाने का साहस नहीं कर सकता था। उन्होंने उनके माथे पर लगे अपहरित के कलंक को मिटाकर पटरानी का गौरव तिलक लगा दिया। यह करुणा और सम्मान की पराकाष्ठा थी। उन 16,000 कन्याओं ने कृतज्ञता से भरकर भगवान के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। उनके जीवन का अंधकार सदा के लिए मिट चुका था। इसके पश्चात
कृष्ण नरकासुर के उस भव्य कोष में गए जहां उसने तीनों लोकों से लूटी हुई संपत्ति एकत्रित कर रखी थी। वहां एक स्वर्ण मंजूषा में देवमाता अदिति के दिव्य कुंडल रखे हुए थे। कृष्ण ने उन्हें सम्मान सहित उठाया और देवलोक की ओर प्रस्थान किया। जब वे अमरावती पहुंचे तो देवताओं ने उनका जय जयकार किया। उन्होंने स्वयं देवमाता अदिति को उनके कुंडल पहनाए। अपने कुंडल वापस पाकर और पृथ्वी को नरकासुर से मुक्त जानकर देवमाता की आंखों में हर्ष के आंसू आ गए। उन्होंने कृष्ण और सत्यभामा को आशीर्वाद दिया कि उनकी ये कीर्ति और इस विजय का उत्सव युग युगांतर तक मनाया जाएगा। जब श्री कृष्ण सत्यभामा और अपनी 16,000 नवविवाहित रानियों के साथ द्वारका की ओर लौटे तो उनके आगमन का समाचार पहले ही पहुंच चुका था। समस्त द्वारका नगरी अपने स्वामी और स्वामिनी के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सज उठी थी। यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का दिन था। जैसे ही संध्या ने अपने पग धरे और अंधकार ने संसार को ढकने का प्रयास किया, द्वारका का प्रत्येक नागरिक अपने घर से बाहर निकल आया। हर घर की देहरी पर, हर राजमहल के कंगूरे पर, हर गली और हर चौराहे पर लाखों की संख्या में घी के दिए जलाए गए। जब कृष्ण के रथ ने द्वारका में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि उनकी स्वर्ण अंगरी प्रकाश के एक महासागर में तैर रही है। वह प्रकाश केवल दियों की लौ का नहीं था, वह हर नागरिक के हृदय में जल रहे आनंद, उत्सव और कृतज्ञता का प्रकाश था। लोगों ने पुष्प वर्षा की, शंख ध्वनि की और द्वारकाधीश की जय, देवी सत्यभामा की जय के नारों से आकाश को गुंजायमान कर दिया। यह केवल एक राजा का स्वागत नहीं था, यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का, अधर्म पर धर्म की विजय का और निराशा पर आशा की विजय का जीवंत उत्सव था। नरकासुर के अंत और 16,000 कन्याओं की मुक्ति के उस दिन को इतिहास में नरक चतुर्दशी के नाम से जाना गया और यह उत्सव छोटी दिवाली के रूप में प्रसिद्ध हुआ, जो मानवता को हर वर्ष उस महान विजय का स्मरण कराता है। यह कथा केवल एक असुर के वध की कहानी नहीं है, ये हमें एक गहरा और शाश्वत संदेश सिखाती है। नरकासुर का मायावी दुर्ग हमारे अपने मन के भीतर स्थित अहंकार, वासना और अधर्म का अंधकार है। हम सभी के भीतर एक नरकासुर छिपा है जो हमें सत्य के मार्ग से भटकाता है। भगवान कृष्ण ज्ञान और भक्ति के प्रतीक हैं, वह दिव्य प्रकाश जो इस आंतरिक अंधकार को मिटा सकता है। और देवी सत्यभामा हमारी अपनी आत्मा की शक्ति, हमारे आत्मसम्मान की जागृति हैं। जब तक हम अपनी आंतरिक शक्ति को नहीं पहचानते और उसे जागृत नहीं करते, तब तक हम अपने भीतर के असुर को पराजित नहीं कर सकते। नरकासुर की अंतिम इच्छा पूरी हुई। उसकी मृत्यु का दिन शोक का नहीं, बल्कि प्रकाश का सबसे बड़ा उत्सव बन गया। दिवाली का सच्चा संदेश यही है, अपने बाहरी घर को दियों से सजाने के साथ साथ अपने भीतर के घर को भी ज्ञान और भक्ति के दीपक से प्रकाशित करना। अपने भीतर के नरकासुर रूपी अहंकार को मारकर सत्य और करुणा का प्रकाश फैलाना ही इस उत्सव की वास्तविक सार्थकता है। और यह याद रखना कि जब भी नारी शक्ति अपने सम्मान और धर्म की रक्षा के लिए खड़ी होती है तो बड़े से बड़ा असुर भी पराजित हो जाता है और सृष्टि में एक नए प्रकाश पर्व का उदय होता है।